बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में जिस तरह एक सवाल का जवाब दिया गया था, तो दोस्तों ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा सराहा कि बड़ा अच्छा जवाब पेश किया गया है अखलाकियात के दायरे में रहकर। एक क्वेश्चन मुझे वीडियो भेजी गई है, वो वीडियो आप भी सुने तो फिर इसका मैं जवाब अर्ज़ करता हूँ। बुखारी शरीफ से इंशाल्लाह मैं जवाब पेश करूँगा। पहले ये वीडियो सुनिए ज़रा। नबी इस्लाम की 3 जवान बेटियां शादीशुदा हुजूर की ज़िंदगी में फौत हुई हैं। आपने तीनों को दफनाया, किसी का तीजा 40वां नहीं किया, ना किसी का मज़ार बनवाया। आप हमें कोई बता दें कि नबी इस्लाम ने कोई तीजा 40वां उनका किया हो, तो इंशाल्लाह हम भी करेंगे अपने माँ बाप का। आपने गौर किया है कि मिर्ज़ा जहलमी इसमें एक दावा कर रहा है कि जो स्वयं का ख़त्म शरीफ हम अपने मरहूमीन के लिए पेश करते हैं, जो भी तस्बीहात होती है हम अर्ज़ करते हैं या मौला इसको सवाब पहुँचा दे। तो दलील क्या दी जाती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आपकी 3 शहज़ादियाँ आपकी ज़िंदगी में इंतकाल कर गईं, आपने किसी का तीजा यानी स्वयं का ख़त्म नहीं दिलाया। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये कितनी एक अहमकाना बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई अमल तो पेश किया जाए। हदीसें 3 किस्म की हैं, कौली, फेली, तकरीरी। तो जो हवाला पेश किया गया सरकार की 3 शहजादियों के बारे में, इसमें कौन सी ये हदीस पाक आ रही है? ये एक लॉजिक है, लोगों के दिमागों पर कब्जा करने के लिए एक लॉजिक है, लॉजिक कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 शहजादियों को नहीं दिलाया। अरे प्यारे भाइयों, अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ख़त्म नहीं दिलाया तो क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम का कोई फरमाने अलीशान ऐसा दिखा सकते हैं ये अहबाब कि नबी पाक ने फरमाया मैंने नहीं दिलाया तो इसाले सवाब बिल्कुल नाजायज़ हो गया? कतन भी नहीं, कतन भी नहीं। मेरे सरकार की ये मैं बुखारी शरीफ आपके सामने और इसमें एक हवाला पेश करने लगा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल बुखारी शरीफ इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1852 हदीस पाक का नंबर है। इसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान आलिशान है। 1852 और 1853 2 हदीसें, मैं पहले 1853 पढ़ूंगा फिर 1852 पढ़ूंगा। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक औरत हाजिर हुई, हिज्जतुल विदा का मौका है, और उस औरत ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने बंदों पर हज फर्ज किया है, तो मेरे जो वालिद हैं बहुत कमज़ोर हैं, बढ़ापे की उम्र में है, वो सवारी पर बैठ नहीं सकते, तो या रसूलल्लाह क्या मैं उनकी तरफ से हज कर सकती हूँ? मेरे सरकार ने फरमाया काला नाम, हाँ आप उनकी तरफ से हज कर सकते हो। यानी एक बंदे का अमल दूसरे बंदे को फ़ायदा दे रहा है। अब आइए अगली बात पर। हदीस पाक नंबर है 1852 इंटरनेशनल नंबरी के मुताबिक एक औरत मेरे सरकार के पास आती है और क्या कहती है, या रसूलल्लाह, मेरी अम्मी ने, मेरी वालिदा ने हज की नज़र मानी थी लेकिन वो पहले ही फौत हो गई, तो क्या मैं उनकी तरफ से हज करूं? आफा अहुज्जु अनहा, क्या मैं उनकी तरफ से हज करूं? काला नाम, मेरे सरकार ने फरमाया हाँ जी, आप उनकी तरफ से हज कीजिए। एक मिर्जा जहलमी ने ये एक लॉजिक पेश की है, हवाला कोई नहीं हदीस पाक, उसने ये लॉजिक पेश की है कि नबी पाक ने 3 शहजादियों को ख़त्म नहीं दिलाया, इसाले स्वाब नहीं किया, तो लिहाजा नाजायज़ हो गया। अब एक लॉजिक मैं भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की आपके सामने रखने लगा हूं। इसमें लॉजिक मेरे सरकार की ये है, पहले तो आपने ये फरमा दिया कि बिल्कुल आप उनकी तरफ से हज करो, यानी कि फ़ायदा होगा। आगे मेरे सरकार ने एक लॉजिक बयान फरमाई, सुभान अल्लाह, मेरे सरकार की लॉजिक भी सुनिए। फरमाया अरअयते लौ काना अला उम्मी के दैन, क्या तेरी अम्मी पर अगर कर्जा होता तो तू उनकी तरफ से अदा करती? तो मेरे सरकार ने यह लॉजिक बयान करने के बाद फरमाया कि अगर कर्जा पहुंच जाता है तो हज भी पहुंच जाता है। ये बुखारी शरीफ में हदीस पाक। तो यहां पर तो मेरे सरकार ने फरमाया कि सवाब पहुंच रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, बाकी अगर ये 3 शहजादियों का जिक्र करके मुसलमानों के ज़हनों को बदलने की नाकाम कोशिश की जा रही है, तो इसाले सवाब के ऊपर और थोड़ी अहादीसें बारका हैं, बेशुमार अहादीसें बारका हैं, और किसी एक में भी सरकार ने नहीं फरमाया कि ये कंडीशन है कि ये मकबूल नहीं होगा, ये कंडीशन है मकबूल नहीं होगा।
تو میرے پیارے بھائیوں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بھی حدیث پاک ہے کہ 2 بھائی میرے سرکار کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ ہمارا باپ فوت ہو گیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میری طرف سے 50 آدمی آزاد کر دینا, تو لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. تو ایک بھائی نے تو آزاد کر دیے, دوسرا پوچھنے کے لیے آیا. میرے سرکار نے فرمایا لو کانا مسلمہ, اگر تیرا باپ مسلم ہوتا تو ان کی طرف سے صدقہ بھی کر سکتے تھے, حج بھی کر سکتے تھے, جو بھی کرنا کر سکتے تھے, ایصال ثواب پہنچ جانا تھا. تو میرے پیارے بھائیوں مسلمانوں کی مرحومین کے جو معاملے ہوتے ہیں یہ اللہ کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں, وہاں پر ایصال ثواب کرنا کسی بھی طرح کا ناجائز نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سرکار کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.